हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रेफ्लिक्स। तो गाइस, नीट के पेपर के लिए सिर्फ आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं। तो ये वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप इजीली बायोलॉजी में 300 प्लस मार्क कैसे ले सकते हो। सो गाइस, मैंने भी मेरे टाइम पे 320 और 3 से 30 मार्क मैंने लिए थे। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आप कैसे इजीली ये 20 से 25 दिन में आप इजीली 250 प्लस मार्क इजीली आप बायोलॉजी में ले सकते हो, क्योंकि 20-25 दिन आपके पास बचे तो आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट आपको नहीं करना है। तो आप सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक कंप्लीट प्रैक्टिकल और प्रूवन स्ट्रैटेजी, जिससे आप बायोलॉजी में आराम से 250 मार्क ले सकते हो। और हॉनेस्टली बोलूँ, बायोलॉजी इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन नीट, तो ये आपको पता होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको डेली रूटीन प्लस मिस्टेक टू अवॉइड भी बताऊंगा। तो सबसे पहले क्लियरिटी ज़रूरी है। नीट बायोलॉजी में टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 90, टोटल मार्क्स 360 होते हैं। तो 300 प्लस स्कोर करने के लिए आपको 75 टू 80 क्वेश्चंस करेक्ट करना है। बस इतना ही आपको करना है। 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 75 टू 80 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं। सिर्फ 10 टू 12 मिस्टेक्स अलाउड है। सो दिस इज़ नॉट अबाउट रैंडम स्टडी, ये एक स्मार्ट गेम ऑफ एक्यूरेंसी प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। तो अगर आप एक चीज़ फॉलो कर लो तो वो है एनसीईआरटी इज़ द अल्टीमेट वेपन। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी इज़ द अल्टीमेट वेपन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी, जो कि आप पढ़ रहे होंगे। मे बी आप साल भर तो अपने 2 साल तो एनसीईआरटी को देखा तो होगा एटलीस्ट। अगर ये वीडियो किसके लिए, अगर आपको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने 1 साल पढ़ाई नहीं किया, तो ये 20-25 दिन में आप ये कर सकते हो। अगर 20-25 दिन भी नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देने वाला हूँ कि अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे तो आप इजीली 300 मार्क ले सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो आपको कम नहीं समझना है खुद को कि वाह मैं अभी कुछ नहीं कर सकूँगा, तो ऐसे तैसे आपको कुछ भी सोचना नहीं है अभी। तो अभी सिर्फ पढ़ाई में ध्यान डालना है आपको। रात दिन एक कर दो, चाहे रात आपको सिर्फ कितना 20 से 25 दिन आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद तो इन्जॉय है ना, फिर कॉलेज वगैरह ज्वाइन करोगे, कॉलेज में इन्जॉयमेंट ही है। आपको सिर्फ 20 से 25 दिन मेहनत करना है, रात दिन एक कर दो और नीट फोड़ दो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। सो आप पीडीएफ में देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन मैं फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन चैप्टर लेता हूँ 6 नंबर का। तो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड में आपको एक टॉपिक जो जो इसमें है इवोल्यूशन में, तो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो पहले क्या करना है, टॉपिक टिक करके, अगर आपने ये टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक पढ़ लिया ये वाला, तो आपको ये ध्यान से पढ़ लेना है। हाथ में आपको हाईलाइटर रख लेना है। मेन मेन पॉइंट जो है आपको एक आइडिया लगाना है, इसमें से मेन कौन सा है क्या नहीं, उससे आप एक अनुमान लगा के आप उससे कर सकते हो। तो फर्स्टली क्या करना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ आपने पढ़ लिया, तो 6.1 ओरिजिन लाइफ आपको टिक करते जाना है। मतलब इजीली आप टाइमर लगा के आपको पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। एक टॉपिक पढ़ लिया फिर टिक करना है, दूसरा टॉपिक पढ़ लिया फिर टिक करना है। ऐसे टिक करते करते आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। मेन क्या है, ध्यान से आपको पढ़ना है और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है, इम्पोर्टेंट जो लाइन है आपको टिक करते जाना है। बाकी कुछ नहीं। 90 से 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ता है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सब एनसीईआरटी में से आता है, आपको कोई टेंशन लेने की गरज नहीं है। सो 20-25 दिन आप मैं जो बोल रहा हूँ वो करना है। चैप्टर जो आपने ले लिया पढ़ने को, मैंने फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर 6 बताया, तो जो आपने चैप्टर लिया है, तो एक टॉपिक पढ़ के, जो आपका टॉपिक पढ़ के हो गया, तो उसको आपको ऐसे टिक मार देना है। जैसे मैंने टिक किया है वैसे आपको मार देना है। सो इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी आपके जो पॉइंट है वो कवर होंगे और जो टॉपिक भी आपके कवर होंगे। और इससे आपको क्या 20-25 दिन में 2-3 बार या से 3-4 बार तो एनसीईआरटी आपको पढ़ लेना ही है। दोनों एनसीईआरटी 11वीं की और 12वीं बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ लेना। और मोस्ट, मैंने फिर से बता रहा हूँ कि मोस्ट स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो अपना बायोलॉजी होने वाला है। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि आप 300 प्लस या 250 प्लस मार्क इजीली कैसे ले सकते हो। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होंगी। तो आपको क्या करना है, अभी नीचे मैं आऊँगा, तो ऐसे डायग्राम आपको देख लेना है। जैसे डायग्राम को फुल लेबल वगैरह आपको देख लेना है। इसमें इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको अनुमान लगाने की इसमें से मुझे क्या पूछने वाले हैं। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, ये जो पैराग्राफ है, तो इसमें से आपको हाइलाइटर आपको साथ में लेके पढ़ना है।
तो ऐसे ऐसे जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा वो आपको टिक करते रहना है ताकि आप इजीली ध्यान में रख सको। और पढ़ाई करते वक्त जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको टाइम आपका सुबह का होना चाहिए। आपको 20-25 दिन आप सुबह 4 बजे उठोगे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है, फिर बाद में इन्जॉयमेंट ही है। सिर्फ 20-25 दिन आपको सुबह उठना है जल्दी। पूरा जो दिन भर है आप ट्राई कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री का, और बायोलॉजी का जो टाइम है वो सुबह है ताकि आपको लाइन टू लाइन याद रहे। तो जो 4 बजे का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी सुबह 4 बजे उठ के ही करता था। जो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं जो टाइम बता रहा हूँ उसमें आप पढ़ाई करो। 20-25 दिन फोड़ दो, 20-25 दिन सब भूल जाओ, खुद को एक रूम में लॉक कर लो और उखाड़ दो सब। एक रूम में आपको लॉक हो जाना है और सुबह 4 बजे उठना है, लाइन टू लाइन हाईलाइटर लेके पढ़ना है ताकि वो लाइन आपके माइंड में बैठ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल द अर्थ इज़ अबाउट 4,000 ईयर ओल्ड, तो ऐसे क्वेश्चन आपको हाईलाइट कर देना है ताकि आपको ये ध्यान में बैठ जाए। ऐसे ही लाइन टू लाइन इसमें से आपको एमसीक्यू पूछते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ लेना है और आपका जो याद रहना चाहिए। और याद रहना सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप सुबह उठ के करोगे। सुबह उठ के करोगे तो वो आप मरने तक आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। अभी देखो ये डायग्राम है, इसको देख लेना है। पूरे जो भी डायग्राम है उसको सब आपके आँख में आपको फ़ोटो निकाल लेना है और हाईलाइटर लेके को पढ़ना है। इसी तरह से सब चैप्टर आपको पढ़ लेना है, जो कि आप 3-4 दिन में, तो ये 20-25 दिन में 3-4 बार तो आपको कंप्लीट कर ही लेना है सब चैप्टर। आपको 20-25 दिन कुछ काम नहीं है, सिर्फ पढ़ो 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 और एकदम अच्छे से मार्क ले लो। तो उसके बाद अगर आपका एक चैप्टर पढ़ के हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरनेट पे आपको बहुत ऐसे डीपीपीज मिलेंगे। अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके हो तो वहाँ पे आपको डीपीपी प्रोवाइड करते होंगे। तो चैप्टर वाइज डीपीपी आपको सॉल्व करना है। अगर ये चैप्टर आपने पढ़ लिया इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन पढ़ के होने के बाद आपको क्या करना है, इवोल्यूशन के डीपीपीज आपको देखने हैं। डीपीपीज आपको देखने हैं ताकि आपके कंसेप्ट वही के वही क्लियर हो जाए। आपको डरना नहीं है। अगर गलत हो गए तो गलत हो गए, तो आपका गलत भी हो गया तो आपके कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो आपके डरने की कोई बात नहीं। चैप्टर वाइज डीपीपी सॉल्व करो। अगर ये आपका चैप्टर पढ़ गया होगा तो तभी के तभी आप उसकी डीपीपी सॉल्व करो। 5-6-10 बार डीपीपी सॉल्व करो। बहुत डीपीपीज की कोई कमी नहीं है और क्वेश्चंस की भी कोई कमी नहीं है। तो आपको बार बार सॉल्व करते जाना है। अगर आप लिख दोगे कमेंट में कि मुझे डीपीपी चाहिए तो डीपीपीज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। तो यही था वीडियो इंपॉर्टेंट मैं जो आपको बताने वाला हूँ। कुछ नहीं करना है, इतना टेंशन मत लो। स्मार्ट वर्क क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट है ये दिन में वही पढ़ना है। जो 3 साल पढ़ा और जो 3 दिन पढ़ के स्मार्ट वर्क जो कर रहा है वो लड़का सेम ही होता है। 3 साल पढ़ के जो टॉपर होता है और 3 दिन में जो स्मार्ट स्टडी करता है वो दोनों टॉपर होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। जो पढ़ना नहीं वो छोड़ दो। जो मेन है, जो अभी 20-25 दिन में आप कर सकते हो, सिर्फ वही पढ़ना है। तो मेरी बात सुनो, मैं आपको बहुत सारे ऐसे बाकी सब्जेक्ट के भी आपको बताऊंगा जो कि आपको क्या करना है। तो ये वीडियो इतना ही था। तो अगर आपको डीपीपी चाहिए तो मुझे डीएम करो, नीचे कमेंट्स करो। तो थैंक यू।